नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मल्होत्रा एसएसबी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद उसमें कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, पूरा खाना नहीं खाते हैं। कुछ सब्जी छोड़ दिया या मान लीजिए 2 टुकड़ा प्याज बचा छोड़ दिया, कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ध्यान दें तो ये देखें कि दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा जी का भोग लगता है। वो भी एक सम्मान दिया जाता है कि हम अपने जो हम ग्रहण करते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, जब हम उसको सम्मान देते हैं तो उसको हम जूठा क्यों छोड़ रहे हैं? उसको कोई दूसरा तो खाएगा नहीं, वो फेंका जाएगा, नाली में बहाया जाएगा। तो जो लोग खाना लेने के बाद पूरा खाना नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। उससे उनके घर में लक्ष्मी रूठेंगी। उनको पैसा तो बहुत आएगा, मगर वो पैसा आके कहाँ से चला जाएगा ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पैसा दरवाजे से आएगा और खिड़की से निकल जाएगा। हर समय पैसे का अभाव लगने लगेगा। तो इसलिए भोजन आप उतना ही अपनी थाली में लें जितना पूरी तरह से खा सकते हो, उसको छोड़ें नहीं। जैसे कि लोग घर से जब निकलते हैं कहीं भी जाने के लिए तो ये कहते हैं मैं अमुक काम के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बैंक जाना है तो आप ये कहिए कि हम बैंक होकर आते हैं, हम दुकान होकर आते हैं, हम अपने कार्यालय होकर आते हैं, क्योंकि आप तो वापस आएंगे ही। मगर ये कह देना अशुभ होता है कि हम जा रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। ये गलत है, शब्द बिल्कुल ही गलत है, ये अशुभ होता है। हमेशा ये कहिए कि हम हो करके आते हैं। और जब भी आप घर से निकलें प्रातःकाल पहली बार, तो अपने माता पिता या घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग हो या ना हो तो उनकी फ़ोटो ऐसे स्थान पे लगी हो, उनका दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके घर से निकलती समय पहले चौखट पर दाहिना पैर पहले वापस बाहर रखें। जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपको पहले दाहिना पैर बाहर रखना चाहिए और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सीधे आप चले जाएं जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। उससे आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो पाएगी, आप सुखी रहेंगे। आप घर से गए हैं तो सुरक्षित घर वापस आएंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का या जो भगवान आपके घर में बैठे हैं जिनको आपने स्थापित किया है, उनका एक आशीर्वाद आपके साथ जाएगा जो आपको सुरक्षित घर वापस लेकर आएगा। अगर आपके घर पर कोई भी मेहमान आता है, चाहे वो डाकिया ही क्यों ना हो या कोई आपके यहाँ का कोई कर्मचारी हो, उसको 1 गिलास पानी पहले अवश्य पिला देना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार अगर कुछ सुविधा है, कोई मीठा नहीं है, गुड़ कुछ खिला करके पानी पिला देने से एक उसका आशीर्वाद मिलता है और ऐसे घर सुखी रहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई मेहमान अचानक आया है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था या उसने कोई आपको जानकारी नहीं दी है और वो अचानक आ गया है, तो आप ये मान लें कि वो भगवान का एक रूप है, उसका पूर्ण सम्मान करें। या मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति कोई वजह से ब्राह्मण भोज करता है, तो ये बात का ध्यान रखें कि ब्राह्मण को पर्याप्त भोजन कराएं, उसमें कोई कंजूसी ना करें। जब तक कि ब्राह्मण भोजन करके डकार नहीं ले लेता है, तब तक वो भोजन कराना सफल नहीं माना जाता है। इसलिए प्रयास करें कि ब्राह्मण को पर्याप्त भोजन करवाएं। ऐसा करने वाले परिवार बहुत ही सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। और अगर जन्म पत्रिका में राहु
कि कुदृष्टि होती है तो वो दृष्टि धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। जिन घरों में पेड़ पौधे हैं, बहुत से लोग गमलों में पेड़ पौधे अपने घरों में लगाते हैं, या सुविधा है बाहर कोई लॉन बनाया हुआ है, लॉन में लगाया हुआ है, तो केवल ये न सोचे कि हमने एक पेड़ कर्मचारी को या माली के ये जिम्मे कर दिया है कि भाई इन पेड़ पौधों में आप पानी डाल दिया करो। ऐसा नहीं है। वो माली या जो आपका कर्मचारी वो जितना करता है वो तो वो उसकी ड्यूटी है, वो करता ही है। मगर अगर आप स्वयं उन पेड़ पौधों में थोड़ा जल चढ़ाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 84 लाख योनि में पेड़ पौधे भी आते हैं, वो भी एक जीव हैं, और किसी भी जीव की सेवा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। पेड़ पौधों से बहुत अच्छी हमको ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल मिलता है, जिसके यहाँ जिस तरीके के लगे होते हैं, जैसी भी सुविधा होती है, मगर पेड़ पौधों से भी बहुत लाभ है। तो उनको भी अपने बच्चों की तरह पालें, उनके संग कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि पेड़ पौधों में जल नहीं चढ़ाया गया है, माली ने कुछ जगह चढ़ाया, गलत बोल गया, पेड़ पौधे भी 84 लाख योनि में ही आते हैं। उनको एक घर का सदस्य बच्चों की तरह ही पालना चाहिए। मान लेते हैं कि माली ने या आपके कर्मचारी ने पेड़ पौधों में पानी सींचा है, दिया है, मगर कोई ऐसा भी पेड़ है जहाँ पर माली ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा किनारे है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा अनर्थ है कि आप किसी पेड़ को लगाए हैं और उसको आप पानी नहीं दे रहे हैं। पेड़ पौधों की सेवा करना भी हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही अच्छा है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका परिवार सुखी और संपन्न रहता है, उनके बच्चों की एक अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चे अच्छे निकलते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आने वाला समय आप सब के लिए